आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक खास टॉपिक लेकर आप सभी से डिस्कशन के लिए लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं उपहार और पुरस्कार दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कभी भी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ये अनमोल होती है। मेहनत और प्यार का दूसरा नाम ही उपहार है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई खास होता है या फिर किसी को हमें कुछ स्पेशल सा फील कराना होता है या फिर किसी खास मौके का हम इंतज़ार करते हैं और वो यादगार पल बनकर हमेशा से रह जाए, इस बात की हमें हमेशा ही या औरों को भी इस बात का एहसास हो, इसके लिए हम खास तौर पर उपहार देते हैं। उपहार देने और लेने की परंपरा जो है प्राचीन काल से है, लेकिन हमें उपहार कैसे देने चाहिए, किस तरह के देने चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, इनके बारे में आज के समय में शायद ही किसी को पता होती है। जो चीज़ें हमें पसंद आती हैं हम उससे ही किसी को भी गिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों, उपहार अपनी अपनी पसंद का सभी देते हैं, लेकिन आज मैं खास तरह से आपसे बात करने आई हूँ। इस खास टॉपिक का रीज़न भी है, उपहार देने और लेने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका हमारी ज़िंदगी पे नकारात्मक असर पड़ता है। आपसी रिश्ते खराब होते हैं, तालमेल खराब होता है, ज़िंदगी की जो बैलेंस गाड़ी होती है वो भी गड़बड़ सी हो जाती है। तो यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपसे रिश्ते भी सही होंगे, बैलेंस भी होंगे और लाइफ में आगे बढ़ना भी आसान होगा। दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें किसी को उपहार में नहीं देनी चाहिए, उसकी लिस्ट में जो सबसे पहला आता है वो है किसी भी भगवान की मूर्ति, प्रतिमा या फिर उनके पिक्चर। आमतौर पे हम सभी किसी खास मौके पर या अपने किसी भी रिश्तेदार को, दोस्त को या फिर सगे संबंधियों को जो भी भगवान की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है या फिर पिक्चर होती है, वो उन्हें गिफ्ट के तौर पर देते हैं ताकि उनके घर में भी सुख और समृद्धि का वास हो और हमारे लिए भी एक खास तरह का कॉर्नर उनके दिन में हमेशा बना रहे। लेकिन दोस्तों, यदि आप किसी को भी भगवान की मूर्ति, प्रतिमा या फिर पिक्चर गिफ्ट कर रहे हो तो बिल्कुल संभल कर करें, क्योंकि इसे देने से आपसे रिश्ते खराब होते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी को भगवान की मूर्ति, प्रतिमा या फिर पिक्चर गिफ्ट में कर रहे हो तो आपके घर में सुख समृद्धि की कमी तो आती ही है, साथ ही आपके घर में आर्थिक रूप से परेशानियां भी आती है। इसके अलावा कई और भी छोटी छोटी तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है या फिर घर में कोई ना कोई विडंबना अक्सर ही घटित हो सकती है। तो दोस्तों, भगवान की मूर्ति को या फिर पिक्चर को कभी भी किसी को गिफ्ट में ना देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। आज की दूसरी लिस्ट दोस्तों, अक्सर हम सभी किसी को गिफ्ट में पानी की चीजें देते हैं, जैसे कि वाटर बॉटल हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है या फिर घड़ा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम किसी न किसी को गिफ्ट पर जरूर देते रहते हैं। यदि आप भी ऐसी किसी भी चीज को आप गिफ्ट में दे रहे हैं या फिर एक्वेरियम में, छोटा सा एक्वेरियम में ही आप पानी भरकर उसमें कुछ मछली रखकर ऐसा भी आप किसी को गिफ्ट में देते हो तो भी ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। दोस्तों, यदि आप पानी से जुड़ी हुई चीज़ें किसी को भी दान में देते हैं तो आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन से संबंधित कई तरह की विडंबनाएं अचानक ही आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं। इसलिए पानी की चीज़ों को ना तो आपको दान देना चाहिए और ना ही किसी से आपको दान में लेना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आप दान में भी किसी से ये चीज़ें ना लें। तीसरी जो चीज़ है वो है आपके पैसे से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, खास तौर पर यदि आप पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, फाइल हो, कॉपियाँ हो, किताबें हो, ऐसी कोई भी चीज़ या फिर आपको चित्रकला का यदि शौक है तो आप किसी को पेंटिंग गिफ्ट में ना दें, वो कलर आप किसी को गिफ्ट में ना दें, या फिर यदि आप पार्लर का काम करते हो तो पार्लर की चीज़ें किसी को गिफ्ट में ना दें। ऐसा करने से भी आपका बहुत ही अहित होने वाला है, आपका बहुत बुरा होने वाला है। किसी को भी अपनी पैसे से जुड़ी हुई खास तौर पर चीज़ें नहीं देनी चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए जो एक कॉमन सी बात होती है जो सच में किसी को नहीं देना चाहिए वो है पेन।
पेन हर किसी के लिए मायने रखता है और उसकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत भी रखता है। एक पेन छोटा सा होता है लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आपकी किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। तो पेन भूल कर भी ना किसी को दें और ना ही किसी के पेन को आप स्वयं भी इस्तेमाल करें। आपको नहीं पता है किसी के पेन में उसके साथ कितनी दुर्भाग्य की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप उनके पेन को इस्तेमाल करके उनके उन दुर्भाग्यों को अपने नाम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो पेन और पेंसिल या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पैसे से जुड़ी है किसी को भी दान में ना दें। आज की जो चौथी चीज़ है जो किसी को दान में नहीं देनी चाहिए वो है रुमाल। रुमाल यदि आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो इससे आपसे रिश्तों में खटापन आता है, मनमुटाव होता है, दूरियां बढ़ती हैं, रिश्तों में तकरार हमेशा ही बना रहता है। दोस्तों आज की पांचवी और सबसे लास्ट जो चीज है वो है नुकीली चीजें। कोई भी नुकीली चीजें, चाहे वो चाकू हो या फिर जो हम लोग छुरियां चम्मच इस्तेमाल करते हैं, कांटे जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैंची हो गई या फिर ऐसे चाकू धारदार चीजें जो भी होती हैं, ये भी हमें किसी को गिफ्ट पे नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान भी होगा, रिश्ते भी खराब होंगे, मनमुटाव भी होंगे और साथ ही आपके बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो जाएंगे। तो नुकीली चीजें भूल कर भी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, इससे बचना चाहिए सदैव ही, और ना ही किसी से लेना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।